मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ मीर रज़ा की नहीं बल्कि सिंध की पोसीदा सिस्टम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें मीर रज़ा के वालिदैन और उनके वकला के मुताबिक मीर रज़ा को तशद्दुद के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया। और आज मोअज़्ज़ज़ अदालत और स्पेशल मेडिकल बोर्ड के इक़दामात ने इस केस में उठने वाले कई बुनियादी सवालात को एक बार फिर हमारे सामने ला खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर एक नौजवान की मौत मशकूक हालात में हुई है तो रियासत का पहला फर्ज क्या होना चाहिए? कातिल को तलाश करना या पहले से एक नतीजा तय करके पूरी तफ्तीश को उसी नतीजे के मुताबिक चलाना, यानी इसको खुदकुशी साबित करना। गुज़िश्ता 11 दिनों में मीर रज़ा के खानदान का मौक़िफ़ है कि पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश करने के बजाय इसे खुदकुशी साबित करने पर ज्यादा तवज्जो दी। एक ऐसे नौजवान को जो जिंदगी से भरपूर था, जिंदगी से हरा हुआ इंसान साबित करने की कोशिश की गई। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर जो दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर रहा था, इसे सिर्फ एक मकरूज और मजबूर शख्स के तौर पर पेश किया गया। और जब वालिदैन ने सवाल उठाना बंद नहीं किए, सोशल कम्युनिटी साथ खड़ी हो गई, तो इनके मुताबिक वालिद की एक ऑडियो भी गैर कानूनी तौर पर लीक की गई ताकि बहस मीर रज़ा की मौत से हटकर इसके खानदान के माली मामलात पर मुंतकिल हो जाए कि दरअसल एक कर्ज की अदायगी का मामला था। और आज जब वालिदैन अपने बच्चे के लिए इंसाफ की उम्मीद में कब्र कुशाई तक पहुंच गए तो इनकी जाती जिंदगी को मौजू बनाकर खबरें चलाई गई। इनकी अज़दवाजी जिंदगी और उनकी खुला तक को मौजूए बहस बनाया गया। इंसाफ की तलाश में खड़े वालिदैन को तोड़ने की कोशिश की गई। मकसद ये था कि वो ज़हनी तौर पर थक जाएं, इन्हें शर्मिंदा किया गया, इन्हें खौफजदा किया गया ताकि वो सवाल करना ही छोड़ दें। अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद होने का दावा किया गया है, पसलियों के टूटने के निशानात, चेहरे पर जख्म, जिस्म पर तशद्दुद के आसार और फिर सीने में गोली, ये तमाम शवाहिद साबित करते हैं कि मौत से पहले मीर रज़ा को कितनी अजियत दी गई। और फिर इससे भी बड़ा सवाल, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसके कहने पर बनाई गई? किसने इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की और क्यों? अगर एक नौजवान की मौत मशकूक थी तो पहले दिन से हर मुमकिन शवाहिद महफूज क्यों नहीं किए गए? और फिर सिंध के सेक्रेटरी वजारत सेहत की जानिब से पहले 8 डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तब्दील क्यों किया गया? आखिर किसको इतनी जल्दी थी कि मेडिकल बोर्ड ही बदल दिया और रातों रात तमाम रिपोर्ट बनाकर फैसला सुना दिया गया? मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे तो फिर मामले को इतना तूल क्यों दिया गया? क्या मुमकिन है कि ताखीर का फायदा किसी को पहुंचे? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस्म डिकम्पोज होता है, शवाहिद कमजोर होते हैं, जख्मों की हालत बदल जाती है और पोस्टमार्टम के जरिए असल हकीकत तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस में असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मीर रज़ा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल। असल सवाल ये कि कातिल कौन है और इन्हें बचाने के लिए पूरा निजाम इतना मुतहरिक क्यों हो गया था? अगर आप इसे पुलिस की नाअहली समझें तो ये भी मीर रज़ा के साथ ज्यादती है। ये नाअहली नहीं है बल्कि ये बददियानती और बदनीयती थी पूरे सिस्टम की। अगर कोई इदारा अपने फर्ज की अदायगी में नाकाम हो जाए तो वो नाअहली होती है, लेकिन अगर किसी को जानबूझकर बचाने के लिए तफ्तीश का रुख बदला जाए, शवाहिद को कमजोर होने दिया जाए और एक कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की जाए तो ये नाअहली नहीं रहती, ये बददियानती है, ये बदउनवानी है और ये इंसाफ के साथ खयानत है। जिस निजाम का काम कातिल को पकड़ना था वही निजाम मीर रज़ा के खानदान के मौक़िफ़ के मुताबिक कातिल को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। ये है सिंध का शानदार इंसाफ और कानून के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम, जुर्म के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असल कातिलों तक पहुंचा जाएगा? क्या इन्हें मीडिया और कानून के कटहरे में लाया जाएगा? वो तमाम अफसरान और सरकारी मशीनरी जो इस केस को खराब करने की कोशिश कर रही थी और असल कातिल को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्या इसे मुअत्तल करके शामिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या नहीं? क्या असल कातिल को सजा मिलेगी या नहीं? या वो भी 10 साल के बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए दैयत के कानून के तहत सुलह करके एक और मिसाल बनेगा इस लाग़र निजाम की? लेट्स सी। अब रुख करते हैं जरा पंजाब का। अब हमारे मुल्क की पुलिस जिंदा लोगों की हिफाजत के बजाय कब्रों की हिफाजत की ड्यूटी पर मामूर हो चुकी है कि कहीं कत्ल के इल्जाम में कब्र कुशाई ना हो जाए। और ये वाकया सिंध का नहीं, पंजाब का है, जहां एक तरफ सिंध में मीर रज़ा के केस के हवाले से सिंध पुलिस की बददियानती पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पंजाब में पंजाब पुलिस भी लगता है कि गुंडा राज चला रही है। लाहौर में थाना टाउनशिप पुलिस की तहवील में 2 नौजवान बच्चियों की पुरअसरार मौत और इसके बाद पुलिस के मौक़िफ़ ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। पुलिस तो कहती है कि अनमोल और आमना नामी 2 खवातीन को मुबैना चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और जिस वक्त इन्हें पकड़ा गया उस वक्त वो नशे की हालत में थी। ताहम मजीद तफ्तीश के लिए इन्हें इन्वेस्टिगेटिव विंग के हवाले कर दिया गया, जहां दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ी और दोनों जान भाग हो गई, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही। लेकिन फैमिली का मौकिफ कुछ और है। फैमिली कहती है कि हमारी बच्चियां पेंसिल बेचती थी, शाम को घर वापस नहीं, हमने तलाश शुरू की तो थाने से फोन आया कि आपकी बच्चियों को नशे की हालत में गिरफ्तार करके थाने लाए हैं, अब अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और फिर दूसरा फोन आया कि अस्पताल में बच्चियों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। हमें पुलिस ने कफन में लिपटी बच्चियां हवाले की और बच्चियों का जनाजा भी पुलिस की निगरानी में पढ़ाया गया, यानी उर्सा को पोस्टमार्टम तक की इजाजत ना दी गई। यानी ये मौत तिब्बई मौत नहीं हो सकती, यानी दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी ही काली है। दोनों में से एक की तबीयत खराब होती, एक की हलाकत होती तो बात कुछ समझ आती, लेकिन बैक वक्त
दो जवान लड़कियां एकदम से मौत की आगोश में चली गईं, और वो भी तब जब थाने में सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे सकता है कि वो मरने से पहले बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हालत में थी और पुलिस से बातचीत कर रही थी। और जिस तरह से पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लग नहीं रहा था कि वो नशे में है। और फिर ये शवाहिद मजीद इस मौक़िफ़ को मजबूत करते हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस इन बच्चियों की कब्रों पर टेंट लगाकर बैठ गई कि कहीं कब्र कुशाई ना हो जाए और पोस्टमार्टम ना किया जाए और असल बात सामने ना आ जाए। यानी इतनी अंधेर नगरी, इतनी सस्ती अवामी जान, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। पुलिस जिसको चाहे मार दे और चाहे तो ज़हनी मफलूज बच्ची के साथ ज्यादती कर दे। खुदा की पनाह।